विद्यार्थियों, स्थायी भाव के बारे में हम पढ़ रहे थे कि रस में स्थायी भाव क्या होता है। तो हमने ये जाना कि भाई जो 11 रस होते हैं उनके 11 ही स्थायी भाव होते हैं, जिनमें से 7 के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। और अब आता है आपके 8वां स्थायी भाव। 8वां स्थायी भाव है विस्मय। आठवां स्थायी भाव है विस्मय। अपूर्व, वस्तु को देखने, सुनने से मन में जो मनोविकार उत्पन्न होता है उसे विस्मय कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मय कहते हैं। नवा है सम या निर्वेद। सम या निर्वेद। तत्व ज्ञान से जो सांसारिक सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो विराग उत्पन्न होता है उसे सम या निर्वेद कहते हैं। उसे सम या निर्वेद कहते हैं। 10वां है वात्सल्य। वात्सल्य पुत्रादि के प्रति माता पिता के मन में
जो विकार उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। और 11वां है देव विषयक रति। इष्ट देव की भक्ति के समय भक्त के हृदय में इष्ट के प्रति जो प्रेमा भाव जागृत होता है उसे देव विषयक रति कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 11 स्थायी भाव आप लोगों के होते हैं। 11 रसों के 11 स्थायी भाव, एक एक का नामकरण और उनकी परिभाषा आप लोगों ने के सामने यहाँ है। अब अगला जो बिंदु आता है वो आता है विभाव। क्या आता है? विभाव। विभाव आता है भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई कि भाव की उत्पत्ति के कारण को ही विभाव कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाव की संख्या 3 मानी है। कितनी मानी है? 3 मानी है। तो हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभावों
की संख्या 3 मानी है। कितनी मानी है? 3 मानी है। कौन कौन सी? नंबर 1 आलम्बन, आलम्बन विभाव। नंबर 2 उद्दीपन विभाव। और नंबर 3 आश्रय विभाव। कितनी मानी है? 3 मानी है। कौन कौन सी मानी है? आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव और आश्रय विभाव। अब देखिए आलम्बन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है और आश्रय विभाव क्या है, इनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा है वो क्या है? आलम्बन विभाव। पहला है हमारा आलम्बन विभाव। पहला है आलम्बन विभाव। जिस पर आलंबित होकर रति आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं, जागृत होते हैं, वह रति आदि स्थायी भावों का आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव कहलाता है। दूसरा होता है अपने उद्दीपन विभाव। दूसरा आता है उद्दीपन विभाव। तो देखिए स्थायी भावों को उद्दीपित करने वाली देशकालिक
परिस्थितियों को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। दोबारा देख लीजिए पुनः कि स्थायी भावों को उद्दीपित करने वाली देशकालिक परिस्थितियों को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। अब आता है आपके तीसरा आश्रय। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आगे चलते हैं। तीसरा आता है आप लोगों के उद्दीपन विभाव। और आश्रय विभाव तीसरा है आश्रय विभाव। जिस व्यक्ति अर्थात श्रोता, वक्ता या पाठक के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उसे आश्रय विभाव कहा जाता है। तो इस प्रकार से विभावों की संख्या 3 मानी गई है। आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव और आश्रय विभाव। आलम्बन विभाव जिस पर आलंबित होकर के अर्थात जिस वस्तु के सहारे रति आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं, वह रति आदि स्थायी भावों का आलम्बन विभाव कहलाता है। अगला है आपके उद्दीपन, अर्थात स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले अर्थात जगाने वाली देशकालिक जो परिस्थितियां होती है, अर्थात वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ की जो स्थितियां होती हैं, उनको उद्दीपन विभाव कहा जाता है। तीसरा आश्रय विभाव कि जिस व्यक्ति अर्थात श्रोता, वक्ता या फिर पाठक के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उसे आश्रय विभाव कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि जिस व्यक्ति अर्थात वो श्रोता हो सकता है, वक्ता हो सकता है या फिर पाठक हो सकता है, देखने वाला हो सकता है, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है, उसे आश्रय विभाव कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों के आश्रय विभाव हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं और समझाने का प्रयास करूं। सीता स्वयंवर से पूर्व भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनक जी की पुष्प वाटिका में गुरु विश्वामित्र को पुष्प लेने के लिए जाते हैं पुष्प वाटिका में, और वहाँ भगवान रामचंद्र जी
बेल आदि जो लताएं हैं उनके झुरमुट से सीता जी की छवि को निहारते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जासु बिलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा सो सब कारण जान विधाता फरकई सुभग अंग सुन भ्राता। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि इसका क्या कारण है ये मैं नहीं जानता, ईश्वर जानता है, लेकिन उससे देख करके मेरे जो शुभ अंग हैं वो फड़क रहे हैं। तो देखिए वहाँ की जो पुष्प वाटिका की देशकालिक परिस्थिति है वो उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आएगी नहीं, सीता जी की शोभा है वो आलम्बन विभाग के अंतर्गत आएगी और आश्रय विभाग अर्थात भगवान रामचंद्र जी के हृदय में सीता के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ है नहीं, रति भाव जागृत हुआ है, तो भगवान रामचंद्र जी इसमें आश्रय विभाव कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये चीज़ें जाननी हैं, समझनी हैं और समझने के बाद ही इनको पर आगे बढ़ना है। अब विभाव के बाद आप लोगों के जो अगला जो भेद है वो आता है अनुभाव, जिसे लेकर के हम कल अगले वीडियो में आएंगे।